मेरे ऑफिस में काम किया करते थे। प्रहलाद मेघवंशी को कितने लोग जानते हैं? प्रहलाद राय सर हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट हैं। वो पूरे हिंदुस्तान के आरसीएम के एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट हैं। पहले क्या करते थे? मेरे ऑफिस में काम किया करते थे। समझ रहे हैं आप लोग? बात समझ में आ रही? अभी इनकम कितनी आती है? 20 से 25 लाख रुपए महीना, है ना? अब मेरे को भी आ रही थी इनकम, तो कोई समस्या नहीं है। पर समस्या कहाँ थी कि मेरे को जो इनकम आ रही थी ना, उसके लिए चाहे भले ही 12 से 6 जाऊं, चाहे 6 से 8 जाऊं, पर ऑफिस जाना पड़ता था, है ना? अब अगर मैं 2-4 दिन घूमने भी चला जाऊं तो कोई बात नहीं, पर अगर महीने 2 महीने नहीं जाऊं तो नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, है ना? और वो वहां पे है ना, बिल्कुल उनको न तो कोई ऑफिस जाना था, न कोई लाइट बिजली के बिल भरने थे, न कोई कर्मचारी की तनख्वाह देनी थी, न कोई उनको स्टॉक खरीदना था। मेरे को जैसे कपड़ा बनाने के लिए धागा खरीदते हैं, फिर धागे से कपड़ा बनता है, फिर वो तो पहले धागा खरीदो, फिर कपड़ा बनाओ, फिर उसको बेचो, फिर उसको उधार बेचो, फिर उसको कहीं से हाथ जोड़ के पैसा वापस लाओ, करोड़ों के रेस, करोड़ों का व्यापार, कहीं आग नहीं लग जाए, कहीं कपड़ा खराब नहीं हो जाए, कहीं कोई और टेंशन नहीं हो जाए, कोई व्यापारी पैसा नहीं खा जाए, कोरोना आ गया अब क्या करेंगे, और जिंदगी की 1000 टेंशन है। और उन लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है? महीने में जितने दिन मर्जी हुई काम किया, नहीं किया तो नहीं किया, 1 रुपए की तनख्वाह किसी को नहीं देनी, कोई स्टाफ नहीं रखना, कोई माल नहीं खरीदना, कोई कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। 2-3-4 दिन मीटिंगें दी और मस्त बिजनेस को इस मुकाम पर उन्होंने पहुंचा दिया, है ना? तो अब बताओ कि मेहनत करके कमाना कि आराम से कमाना, है ना? पर उसके लिए शुरू में मेहनत करनी पड़ रही है, जैसे मैं कर रहा हूँ आज। पर मेरे बात जल्दी समझ में आ गई। जब उनके 25 लाख रुपए का चेक आया और मर्सिडीज कार खरीद के लाया ना, तब मेरे बात समझ में आ गई, है ना? किसी दिन हेलीकॉप्टर लिया था तो मेरे को तो गले में फांसी लगानी पड़ी है, लगानी पड़ती है ना, क्योंकि आज जिसके 25 लाख का चेक आ रहा है, 5 साल बाद उसका 2.5 करोड़ का आने लग जाएगा। फिर क्या करेंगे? तो हम तो मेहनत करते रहेंगे और वो मौज करते रहेंगे, यही होगा ना फिर तो जिंदगी में। तो अब बताओ कि क्या आरसीएम मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ? कर रहा हूँ। पर मेरे दोस्त लोग कहते हैं यार इतना बड़ा धंधा छोड़ के तू कहाँ उलझ गया है? पर अब उनको कौन समझाए कि ये बात मेरे समझ में आ गई। मेरे बात जो समझ में आई मैं बताता हूँ। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने बीमा करवा रखा? बीमा कितने लोगों ने करवा रखा अपना? इतने सारे लोगों ने बीमा करवा रखा है। बीमा क्यों करवाते हैं हम लोग? सुरक्षा। बीमे से सुरक्षा होती है ना, खुद की तो कुछ नहीं होती है। अच्छा, बीमा करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? पैसा भरना पड़ता है। कितने साल तक भरना पड़ता है? नहीं, जब तक जियो, या 10-15 साल का जो भी टेन्योर होता है कि भाई आपको प्रीमियम 10 साल तक इतने रुपए जमा कराने हैं, तो हम हर साल पैसा जमा कराते हैं जितने साल भी कराने हैं। फिर उसके बाद अगर कभी कोई अप्रिय घटना घट जाए तो कितनी बार पैसा देती है बीमा कंपनी? कितनी बार पैसा देती है बीमा कंपनी? अब मैं आपको एक ऐसे शख्स का नाम बताता हूँ जिनका नाम है मिस्टर ओपी शर्मा, है ना? उन्होंने 20 साल 23 साल पहले जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ, तब इस बिजनेस की ताकत को पहचान गए और इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आईएएस थे। वो कलेक्टर होता ना, कलेक्टर, उस पोस्ट पे, लाल बत्ती की गाड़ी, उसको क्या जरूरत थी भैया ये करने की? पर बात जो समझ में आई कि यार मेरे को जो सरकार तनख्वाह दे रही है, इसके बाद में ये आधी देगी, वो भी मेरे जीते जी, मेरे मरने के बाद सरकार वो भी नहीं देगी, जिसको पेंशन बोलते हैं हम लोग, है ना? और ग्रेचुइटी प्रीमियम का पैसा भी आ जाएगा थोड़ा बहुत, पीएफ का और ग्रेचुइटी का, तो कितना आ जाएगा? करोड़, 2 करोड़, है इधर है ना? 1 करोड़ रुपए की लमसम ग्रेचुइटी का, पीएफ का मिला के पैसा मिल जाएगा। उसके लिए पूरी जिंदगी सरकार की नौकरी करनी है। और सिक्योरिटी किसको कहते हैं? मैं आप जिंदगी में उनकी भाषा से समझे कि 2012 में वो दुनिया छोड़ के चले गए। 2000 में उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया था, 2012 में वो दुनिया छोड़ के चले गए। तब तक उनके बच्चे ने इस बिजनेस को एक दिन के लिए भी न तो समझा था, न जाना था, न सुना था, जिनका नाम रवि शर्मा सर है। और आप रवि, उनके दुनिया से जाने के बाद हर महीने कितने रुपए का चेक आता था उनके घर में? 40 लाख से शुरू हुआ था, है ना?
40 लाख रुपए हर महीने आते हैं, हर महीने आते हैं, हर महीने आते हैं। और ऐसा करने के लिए भी जितने साल तक उन्होंने किया तब तक भी हर महीने पैसे आते थे, आते थे, आते थे, आते थे। अब आप दुनिया में रहो नहीं और आपके बच्चों को हर महीने 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख बढ़ के इनकम आती रहे, तो ये सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी है कि LIC वाली सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी है? तो इंश्योरेंस करने के लिए हर साल पैसा जमा कराना पड़ता है और सिक्योरिटी असली देने के लिए हर साल पैसा RCM आपको देती है। ये है जिंदगी की असली सिक्योरिटी, इसलिए मैं RCM कर रहा हूँ। मैं RCM करने के 2 वजह हैं, एक और वजह बताता हूँ आपको। कितने लोग हैं जो राजा रामजी सारन को जानते हैं? कुछ लोग ही जानते हैं ना। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उन्होंने भी सन 2000 में इस बिजनेस को ज्वाइन किया और पिछले 7 सालों से, है ना, 2015 से काम करना बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल बंद। एक मीटिंग भी नहीं थी 2015 के बाद, है ना। 2015 के बाद एक सिंगल मीटिंग नहीं दी उन्होंने, एक सिंगल। सुनी क्या किसी ने? देखा किसी ने? इनकम कितनी आती पता है? पिछले महीने का चेक क्या था? 7 साल से काम नहीं किया। आंख खुल जानी चाहिए आप लोगों की। 7 साल से उस व्यक्ति ने इस सिस्टम में एक दिन भी काम नहीं किया, फिर भी हर महीने कितना पैसा आता है? 32 लाख रुपए महीने का कितना चाहिए। मेरे को भी लग गया कि मेरे को अपनी जिंदगी के 10-20 साल ऐसे जी के जाने हैं जब एक भी दिन काम नहीं करूं और महीने में 30 लाख आए। रोज सुबह मेरा बच्चा उठे तो लखपति बन के उठे हैं। आप लोगों को नहीं लगता है कि अपने को भी अपने दम पर उस बिजनेस को उस लेवल तक पहुंचाना है जहां मेरे परिवार को, अगर मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, वो इस धंधे को करे ना करे, उनका हर महीने पैसा आता रहे, आता रहे, आता रहे, बढ़ के आता रहे। 40 लाख से चेक चालू हुआ था रवि शर्मा का, आज 56 लाख रुपए महीने का चेक है। इससे बढ़िया सिक्योरिटी कोई हो सकती है?